प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेसर सर्वजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के ताजा मन्ना प्रोग्राम में। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे मसीह में आनंदित और आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, आज के ताजा मन्ना के वचन में आज हम एक अंधे के बारे में जानेंगे जो कहीं ना कहीं बाइबल में खो गया। वास्तव में दो अंधे थे, एक अंधा कहीं खो गया। क्यों खो गया, बाइबल में क्यों उसका बाद में जिक्र नहीं किया गया, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये प्रकाशन की बातें, ये छोटे छोटे प्रकाशन आपके जीवन को बदल सकें। बाइबल इस प्रकार से कहती, मेरे प्रियो, जब हम लूका की अंजील और मरकुस की अंजील पढ़ते हैं 10 अध्याय मरकुस उसका 46 आयत में लिखा है कि एक बार यीशु मसीह जरीहो के बीच में से होकर जा रहे थे और वहां पर एक तमई का पुत्र बर्तलमई जो एक अंधा भिखारी था वहां पर वो बैठा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। आप बेहतर जानते हैं इसके बारे में मेरे प्रियो। लेकिन मत्ती की अंजील जब हम 20 अध्याय पढ़ते हैं 29 आयत से हम देखते हैं कि बाइबल मत्ती ऐसा कहता है कि वहां पर दो अंधे थे और यीशु मसीह ने दो अंधों को चंगा किया। मेरे प्रियो, अब जब ये बात मैंने पढ़ी लगभग आज से 10 साल पहले, तो मैं इस परेशानी में हो गया कि मत्ती जो यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के उस समय मौजूद था मत्ती वहां पर, तो उसने एक्चुअल जो चीज हुई उसके बारे में लिखा, दो अंधों के बारे में। लेकिन मरकुस वहां पर नहीं था और लूका भी वहां पर शायद नहीं था। ये बाद में यीशु मसीह के प्रेरित बने या उसके चेले बने, तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे। क्या इन्हें लिखने में गलती हो गई या क्या कारण था? एक अंधा मैं ढूंढता गया और बहुत साल लगे मुझे उस अंधे को ढूंढने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने उस अंधे को ढूंढा जो मत्ती की अंजील में लिखा गया और बाद में उसका जिक्र नहीं किया गया। मेरे प्रियो, मैं पूरा वाक्य आपको बताना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह जरीहो में से होकर जा रहे थे और बाइबल कहती है कि वहां पर सड़क के किनारे दो अंधे भिखारी बैठकर भीख मांग रहे थे। भिखारी और भी थे, लेकिन दो अंधे भिखारियों ने यीशु मसीह को पुकारा और बाइबल ऐसा कहती है लोगों ने उसे चुप होने को कहा, लेकिन वो दोनों चिल्लाने लगे। और जब चिल्लाने लगे यीशु मसीह रुके और उन्हें अपने पास लाने के लिए अपने प्रेरितों को कहा, अपने चेलों को कहा। जब वो दोनों यीशु मसीह के पास आए, दोनों को यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। ये मत्ती की अंजील ऐसा बयान करती है कि उन दोनों ने कहा कि हमें आंखें चाहिए। जहां पर कहावत बनी, अन्ना की मंगे दो अखा, पंजाबी में कहावत है। तो मेरे प्रियो, अंधे को दो आंखें चाहिए होती। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू की अंजील में यीशु मसीह ने उन दोनों को चंगा कर दिया। लेकिन जब हम बाइबल को आगे जाके पढ़ते हैं, मरकुस इस प्रकार से बयान करता है 10 अध्याय उसकी 46 आयत में कि वहां पर एक अंधा भिखारी था। मेरे प्रियो, ये जो मरकुस ने बयान किया है उसने उसके बाप का नाम भी दर्ज किया है और उस अंधे को ढूंढकर उसका नाम भी दर्ज किया गया है। इसका मतलब मरकुस ने जब अंजील को लिखा और जब लूका ने अंजील को लिखा, लूका ने भी इस बात को लिखती रूप में कहा है कि मैंने बड़ी जांच पड़ताल करके इन आयतों को लिखा है और इतिहास में हाथ लगाया है उसे लिखने के लिए। तो इसका मतलब वो एक अंधा भिखारी दर्ज नहीं किया गया। वास्तव में क्या हुआ था, वहां पर दो अंधे भिखारी ही थे और दोनों को चंगा किया गया था। लेकिन जिसका जिक्र मरकुस करता है उसके बारे में मरकुस बड़े खूबसूरती से बता रहा है कि जब वो पुकार रहा था तो वो लोगों ने उसे डांटा कि वो तेरी पहुंच से दूर है। वास्तव में ये अंधा भिखारी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी कि नासरत में एक प्रभु यीशु मसीह करके है जो अंधों की आंखें को खोल देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, इसके अंदर एक चाहत पैदा हुई यीशु मसीह के पास प्रार्थना करवाने की या उससे मिलने की। लेकिन पैसा ना होने की वजह से या कोई सहायक ना होने की वजह से ये कभी भी यीशु मसीह से मिल ना पाया और शायद ये मन में प्रार्थना कर रहा था कि काश प्रभु नासरत की बजाय यरीहो में होते। और एक दिन ऐसा इसके जीवन में आ गया कि यीशु मसीह वहां से गुजरे, इसने नहीं उसे देखा, यीशु मसीह इनके सामने से निकल गए। जब इसे भीड़ से मालूम पड़ा कि ये जो भीड़ का शोर जो पढ़ रहा है ये यीशु मसीह के कारण पढ़ रहा है, तो इसकी मानो लॉटरी लग गई और इसने पुकारना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने आके इन्हें डांटा और इस व्यक्ति को कहा, बर्तिलमई को कहा कि
बर्तिमाई को कहा कि तेरी पहुंच से यीशु मसीह बहुत दूर है, तेरी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंचती होगी। तो मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने यह तगाजा लगा लिया, इसने दूरी अपनी आत्मा में माप ली कि यीशु यदि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, जो आंखों वाला व्यक्ति मुझे बता रहा है, इसका मतलब कि मुझे और चिल्लाकर आवाज लगानी चाहिए। तो बाइबल कहती है ये और जोर से चिल्लाने लगा और यीशु मसीह ने इसे अपने चेलों को कहा, इसे मेरे पास लेकर आओ। और बाइबल जो खूबसूरती यहां पर बयान करती है, लिखा है कि ये तुरंत 50 आयत में आपको पढ़ देता हूं, लिखा है अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति ने उस कपड़े को, जिस कपड़े के ऊपर ये भीख मांगा करता था, जो इसके जीवन में एक कोड़ था, जो इसके जीवन में एक कलंक था कि ये भीख मांगना नहीं चाहता था, मजबूरी के कारण कपड़ा बिछाना पड़ता था, जब यीशु ने से बुलाया, सबसे पहले इसने अपने उस नामधराई को दूर कर दिया, उस कोड़ को अपने जीवन से दूर कर दिया और ये जान गया था कि अब आंखें बनाने वाले ने मुझे बुला लिया है, अब तो मेरी आंखें खुल जाएगी। इसके विश्वास के कारण यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, वास्तव में 2 चंगे हुए थे। ये एक अंधा कहां गया मैं आपको बताना चाहता हूं। अंधे 2 ही आए थे, लेकिन एक कपड़ा फेंक कर आया था, एक अभी भी बगल में लेकर चल रहा था। वास्तव में ये एक हमारी और आपकी पिक्चर है। जब यीशु हमें बुलाते हैं, मेरे प्रियो, हमें पुरानी गलतियां, पुराने पाप, पुरानी जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है थोड़ा सा खमीर भी पूरे आटे को खमीरा कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का पुराना थोड़ा सा भी, क्योंकि हम नया जन्म पाते इसलिए, बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि हमारा पुराना खत्म हो जाए और नया शुरू हो जाए। हम उतारना नहीं बल्कि पहनना चाहते हैं। बाइबल ऐसा बयान करती है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि वो दूसरा अंधा चंगा हो गया, उसने बाद में अंधा जो चंगा हो गया, आंखें खुलने के बाद भी जाकर उसका जीवन नहीं बदला। वो कल भी अंधा भिखारी था और आज भी वो नाटक कर रहा है और उस भिखारी का जीवन जी रहा है। ये लूका, जब मरकुस वहां पर पहुंचे, उन्होंने उस व्यक्ति को फिर से भीख मांगते पाया, लेकिन वो व्यक्ति जो बर्तिमाई था, उसे यीशु का प्रचार करते और यीशु का कलाम सुनाते और यीशु की गवाही देते हुए पाया। मेरे प्रियो, अब आपने और मुझे इस बात पे डिसाइड करना है कि मैं जब यीशु मसीह के पास आया हूं, मैं जब चर्च जा रहा हूं, क्या मैंने अपना कपड़ा फेंका है? ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन, पुराना जीवन मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। मेरे प्रियो, आज के ताजा मन्ना से मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप यीशु के पास आए हैं, पुरानी सारी बातों को दूर करके आइए। मैं कहता हूं आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज रहेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इससे खुश मत होना कि मेरे नाम से तुम्हारे वश में दुष्ट आत्माएं हैं, बल्कि इससे खुश होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, यदि एक अंधे का नाम दर्ज है और दूसरे का बाद में मिटा दिया गया, दैट्स मीन कि हो सकता है कि आपने और मैंने अपना नाम यीशु मसीह को प्रभु करके जीवन की पुस्तक में दर्ज करवाया, लेकिन यदि हम पुराना जीवन भी साथ में लेकर चलेंगे तो वो नाम हमारे जीवन से काट दिया जाएगा। जी हाँ, जीवन की पुस्तक से वो नाम कट सकता है, वो मिटाया जा सकता है, लेकिन हमें नए जीवन की चाल को चलना है। तो मेरे प्रियो, इतने शब्दों से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, नए जीवन की नई चाल चलें और खुदा आपके साथ हो। आप बर्तिमाई की तरह गवाह बना लिए जाएंगे। खुदा आपके साथ होगा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।